क्योंकि आजकल जो बीमारी चल रही है वो ये ना मानो कि फसल में बीमारी है, बीमारी हो गई, बीमार हो गई जमीन। जमीन का जो जितनी जल्दी इलाज कर लेगा, जैविक रूप से कर लो, प्राकृतिक रूप से कर लो, कैसे भी कर लो, हरी खाद से कर लो, गोबर की खाद से कर लो, जीवामृत से कर लो, घन जीवामृत से कर लो, जितनी जल्दी ये ताकत बन जाएगी उतनी बीमारी से पीछा छूट जाएगी। मैं देखा हूँ जीवामृत चलाए जाओ हर महीने में एक बार, 10 साल की गारंटी मैं ले रहा रिंगबीट की। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये तो हमारे यहाँ एक किसान है जी, ये पुट्टी के सरदार जी है। अच्छा। वे इसी काम करते हैं। अच्छा, क्या जीवामृत चलाते हैं, उन्होंने बना रखे हैं। हाँ। तो रिंगबीट सी गन्ना बोल रहे ना वे सद्दी वाले कोई बात नहीं। किसान भाइयों, सचिन लांबा यूट्यूब चैनल की ओर से नमस्कार। और भाइयों, आज ऐसी वैरायटी दिखा रहा हूँ जो 38 के बाद चलने वाली वैरायटी है, अर्ली में पास है और मील रेट पर उपलब्ध है। और इसका लिकार्ड क्या आता है, इसकी चाल क्या है, इसमें बीमारी क्या है, ये पूरी जानकारी तो किसान भाई से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वो ठीक हो? हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा जी। तो पहले तो हमारे किसान भाइयों के एक अपना छोटा सा परिचय करा दो। नाम अमित कुमार, पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सिंह जी, गांव रोहटा, जिला मेरठ जी। तो जैसे मैं आपकी ये वैरायटी देख रहा हूँ, पहले तो ये बताइए वैरायटी कौन सी है? ये 15-0-23। 15-0-23 जी हाँ। ये किस समय की बुआई है जी? ये अक्टूबर 2023। तो इसकी बुआई आपने कैसे की थी? रिंग पिट से। रिंग पिट से। तो जैसे आपने रिंग पिट से की थी, उसके बारे में जानकारी दी, किसानों को क्या लाभ होगा उससे? जैसे कि एक गड्ढे में कितने पेंडे धरने चाहिए, उसके बारे में जानकारी दो पहले तो आप। पेंडे हमने जो रखे थे इसमें, मतलब ब्यात का हमें कोई लालच नहीं था इसमें जी। तो हमने लगभग 30-32 आंख रखी, मतलब 2 आंख के टुकड़े 15-16 ऐसे के लगभग। अच्छा जी। हाँ। तो ब्यात इसमें हुआ नहीं? ब्यात लिया भी नहीं हमने, होना क्या होगा भी कम इसमें। अच्छा जी। रिंग पिट में ब्यात कम होगा। रिंग पिट में जैसे आपने बंधाई कर रखी है जी, ये बंधाई मतलब जूने से क्यों नहीं करवाई, इसमें जेवड़ी से क्यों करवाई है? रिंग पिट का सबसे बड़ा क्या है कि अगर आपका गड्ढा सही टाइम पे भर गया, जैसे ये गड्ढा प्लेन हो गया हमारा, ये 1.5 फुट गहरा था जी, ये बिल्कुल प्लेन कर दिया हमने जी, तो आपका गन्ना गिरेगा नहीं। अच्छा। जैसे 15-0-23 है, गिरने वाली वैरायटी है, सबको पता है। ये देख लो, कोई मतलब ये थोड़ा बहुत तिरछा तो खैर हो जा, हवा चले। तो ये जो हमने रस्सी से बंधवाई है, ये कोई बंधाई नहीं है, ये तो ये है कि गन्ना ऐसे ना फैले। अच्छा जी। चारों तरफ को ना फैले, उससे बस एक रस्सी से ये सहारा दे दिया, बस ऐसे ही खड़ा रहेगा, बिल्कुल ढीला है। वही ये मान के चलो जैसे खुला गन्ना है। अच्छा जी। और खुला ही रहेगा। तो इसमें खर्चा कितना आ जाएगा जी रस्सी वाली बंधाई से? रस्सी वाली में आप लगभग, तो मेरे जो अपना बिल्कुल कैलकुलेटर वाला हिसाब है वो तो 80 पैसे का आया। अच्छा। एक गड्ढे में, लेकिन 1 रुपए का मान लो आप जी। जैसे मतलब 50 पैसे के करीब की तो रस्सी है। हाँ जी। और 50 पैसे की मजदूरी मान लो जी। और मतलब फिर वही बात है, अगर कोई 25-30 बीघे 40 बीघे तक का किसान है तो वो इस काम को अपना आप भी कर सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आपके रिंगबीट विधि हो जी, तो इसमें तो ब्यात अभी होगा चल रहा, मतलब फूट रहा है, पोगे फूट रहे। ये तो देखो ऐसा है, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें अगली। हाँ, ये मैं बताऊंगा आपसे अगले 3-4-5 साल तक जी। जैसे ये हम काटेंगे हाँ जी, तो इसका एरिया अगली साल थोड़ा सा बढ़ेगा। अच्छा जी। तो ये वही है, जैसे नीचे आंख जो दब रही ना हाँ जी, वो आएगा निकल के। मतलब जैसे आपका मान लो इसमें 20 गन्ने हैं हाँ जी, अगली साल 25-28 तक होंगे जी, उससे अगली साल कुछ और बढ़ेंगे जी। मतलब वैसे बांस है नहीं, बांस वाला सिस्टम हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो सिस्टम है इसका जी। पहली साल कम रहेंगे, अगली साल फिर ये चौड़ा होता चला जाएगा जी। तो इसकी खेती की क्या साल ले सकते हैं हम एक ही बार लगाने के बाद? मेरे अपने हिसाब से, जैसे ये अब नए नए बीज आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जमीन की ताकत थोड़ी घट रही है, फिर भी उसके बाद भी 4-5 साल की आराम से चल जाएगी। 3 साल की हमारे पास है। आपके पास 3 साल की है, और जो इसे करना चाहे तो 5 साल तक चल जाएगी? 5 साल चल जाएगी, 5 से भी ज्यादा चल जाएगी अगर किसी के जमीन में ताकत है। अच्छा जी। अब वो थोड़ा उसका सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। अगर हम इसमें जीवामृत, घन जीवामृत ऐसी चीज डालने, गोबर की खाद ही डालने, चलो जीवामृत घन जीवामृत छोड़ दो हाँ जी, अगर सीधा गोबर की खाद भी डाल लें तो ताकत बनती रहेगी। मतलब ये है कि जो ये गड्ढा है हमारा, इसे ताकत मिलती रहो, और इसे कोई कीड़ा का मतलब हो गया कि जैसे दीमक है नीचे अच्छा, वो ना खाए। एक वो सफेद सुंडी है, उससे बचा लो। आप इसे ले लो 8-10 साल तक ले लो, लेकिन डर क्या है कि वो झुंडा खत्म हो जाएगा हमारा जल्दी, ये जो आजकल दीमक और सफेद सुंडी जो चल रही है। चलो उसकी दवा का उपयोग कर लेंगे एक बार। किस रेट दोगे? मील रेट पे। मील रेट पे दोगे?
तो एक बार अपना मोबाइल नंबर और बोल दो। 8923684896। ठीक है जी। हमारे भाई हैं, छोटे भाई वरुण जी। गांव भदौड़ा से है, जैविक का और इसका बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इनसे मुलाकात हुई थी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा कि अभी अमित भैया ने बताया, पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। अभी इन्होंने जीवामृत के बारे में बात करी थी। देखो, किसान क्या है, लागत तो अपनी दे रहा, लेकिन हमें थोड़ा सा जैविक चीजों की, अब जैविक के नाम पे किसान गोलमोल हो जाओ। वो जैविक चीज क्या है? देखो, गोबर का खाद तो सबके पास है नहीं, तो हमें उसे मल्टीप्लाई करके डालना। अगर हम ज्यादा भी ना, एक कच्चा गोबर जैसे इन्होंने चलाया, उसे कच्चा गोबर को चलाओ, 2 डांगर भी ना हो आपके पास, एक भी हो, उसी में आप 50 बीघे आराम से कर पाओगे। बस उसे आप कच्चे गोबर को पानी के साथ सरसों की खली मिला के चलाते रहो। सरसों की खल। सरसों की खल और गुड़, अच्छा बस जी। ये 3 चीज चाहिए किसान को। अच्छा जी। 2 तसले कच्चा गोबर, 2 से 2.5 किलो सरसों की खली 200 लीटर ड्राम में डाल के और 500 ग्राम गुड़ घोल बनावे और पानी पे चला दो। इससे बढ़िया कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। 0 बजट पे खेती हो जाएगी जी। तो जो आपसे कोई संपर्क करना चाहे, आपके पास सड्डावीर भी बताया गया है, जी जी जी। उसकी जानकारी किसानों को कैसे मिलेगी? आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है हाँ जी। 84 45 98 0085, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। हमारे अमित भाई हाँ। भी एक ग्रुप चला रहे, जी। हम उसमें लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, कैसे अपनी जमीन पर काम करें, कैसे जैविक चीजों की तरफ बढ़े। देखो, जैविक पे आना पड़ेगा किसान को, अब नहीं आओगा, आने वाले 2-4 साल में ऑटोमेटिक आओगा। तो वो व्हाट्सएप इस नंबर से है जी, वो बता दो व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ा कोई किसान? हमारे नंबर पर जिसे जुड़ना WhatsApp संपर्क कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इस व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे व्हाट्सएप चल रहा है जो आपने नंबर बताया? जी, इसी पे व्हाट्सएप। ठीक है जी, ठीक भैया है। जी का भी नंबर आप भी यही है व्हाट्सअप। यही व्हाट्सएप नंबर है। हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद जी।